अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलेटेड टू हैबिटेट। ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट टाइप के हैबिटेट में मौजूद होते हैं। उस हैबिटेट की बेस पे ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। आज हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म है डिपेंडिंग अपॉन हैबिटेट उसके अंदर किस टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो इक्वाटिक एनिमल में मौजूद होते हैं, ठीक है ना, यानी कि वो पानी में मौजूद होते हैं। एंड सम एनिमल्स आर प्रेजेंट ऑन लैंड, कुछ है वो जमीन पर मौजूद होते हैं। इसी तरीके से, ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यानी कि ये ऑर्गेनिज्म है, ये प्रोटीन को इनटेक करते हैं, इक्वाटिक एनिमल भी जो पानी में मौजूद होते हैं और लैंड एनिमल्स भी। लेकिन इनके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो डिफरेंट नेचर का होता है। तो हमने आज देखना है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ एनिमल्स हैं उनके अंदर यानी कि अमोनिया अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो दूसरे के अंदर यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है, थर्ड है उनके अंदर यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। तो हैबिटेट की बेस पे एनिमल है उनके अंदर डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं। वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। सो हैबिटेट की बेस पे तीन तरह के हमारे पास इन्वायरमेंट आ रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास अमोनिया। ओके, अमोनिया इज केप्ट एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन दोज एनिमल विच लिव इन फ्रेश वाटर आर एक्वाटिक एनिमल। ऐसे जानवर जो पानी में पाए जाते हैं, ओके, ये एनिमल्स हैं, ये प्रोटीन को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, ठीक है। जब प्रोटीन ब्रेक होती है तो ये ब्रेक होकर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक इन हाई कंसंट्रेशन। अगर ये ब्लड के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर अगर ये मौजूद है, ठीक है, तो ये टॉक्सिक होती है, इसलिए ऑर्गेनिज्म है अपनी बॉडी से इसको रिमूव कर देते हैं। अमोनिया इज केप्ट एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन एनिमल इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। तो अमोनिया उन एनिमल के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो हाइपोटोनिक है, जो यानी कि पानी के अंदर मौजूद होते हैं, उनके अंदर अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। अब एग्जांपल कौन सा रहा हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में? फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है, ठीक है, यानी कि ताजा पानी हो गया। एनिमल सीक्रेटिंग अमोनिया आर कॉल्ड अमोनियोटिलिक। ऐसे एनिमल जो नाइट्रोजन को अपनी बॉडी से अमोनिया की फॉर्म में रिलीज करते हैं उन एनिमल्स को कहते हैं अमोनोटिलिक। ओके, एनिमल दैट सिक्रीट अमोनिया। अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक। अमोनिया है बहुत टॉक्सिक है, और ये बॉडी फ्लूइड के अंदर जब डिसॉल्व हो जाती है तो ऑर्गेनिज्म की ये डेथ का बायस बन सकती है। इसलिए ऑर्गेनिज्म है इसको अपनी बॉडी के अंदर एक लो कंसंट्रेशन के अंदर स्टोर करते हैं। इट मस्ट बी केप्ट इन लो कंसंट्रेशन। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अब अमोनिया है, अब फिशेज हैं उनकी बॉडी के अंदर अमोनिया चला गया है, तो फिशेज क्या करेंगे? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज नीडेड फॉर द रिमूवल ऑफ दिस अमोनिया, ठीक है। फिशेज हैं क्योंकि वो हर वक्त पानी के अंदर मौजूद होती हैं, इसलिए ये फिशेज क्या करती हैं, जब ज्यादा वाटर को, पानी को अपने जिस्म के अंदर लेके जाती हैं तो इनके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है, वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और अमोनिया है वो बॉडी से रिलीज हो जाता है। कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है अमोनिया के रिलीजिंग के लिए? अबाउट 500 ml of water is needed for the excretion of 1 gram of ammonia, ठीक है। 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए फिशेज हैं 500 ml वाटर है उसको इनटेक करेंगी और फिर जाके 1 ग्राम अमोनिया है वो उसकी बॉडी से रिलीज होगा। ओके, और ये किसमें पॉसिबल होता है? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में। एग्जांपल कौन से एनिमल हैं जो अमोनिया अपनी बॉडी से अमोनिया को रिलीज करते हैं? फ्रेश वाटर एनिमल्स लाइक फिशेज हैं, ठीक है, अपनी बॉडी से अमोनिया को सिक्रीट करते हैं। सबसे जो डेंजरस फॉर्म है नाइट्रोजनस वेस्ट की वो अमोनिया होती है। ओके, और अमोनिया की रिमूवल के लिए ज्यादा वाटर चाहिए। ज्यादा वाटर है वो फिशेज को मिल जाता है क्योंकि हर वक्त वो पानी में रहती हैं, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा वाटर को इनटेक करेंगी। 500 ml वाटर को इनटेक करके 1 ग्राम अमोनिया अपनी बॉडी से रिमूव कर देंगी। इन एनिमल को कहते हैं अमोनोटिलिक। सेकंड कैटेगरी है यूरिया। अमोनिया उन एनिमल के अंदर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो ज्यादा वाटर को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं। लेकिन अगर एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको वाटर है वो ज्यादा नहीं मिल रहा है तो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अमोनिया है वो इस एक लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसे नाम दिया जाता है यूरिया। ओके, यूरिया के रिमूवल के लिए स्टूडेंट्स जो एनिमल्स हैं उनको लेस वाटर की जरूरत होती है। अमोनिया है वो तो हर वक्त एनिमल है वो वाटर को इनटेक कर रहे हैं, लेकिन जो लैंड एनिमल है लाइक ह्यूमन है, ठीक है, इंसान है या टेरिस्ट्रियल एनिमल्स है, रेप्टाइल है जो जमीन के ऊपर मौजूद होते हैं, इन्हें मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर मिलता है, यानी कि पानी ज्यादा भी होता है कम भी होता है, लेकिन इतना वाटर नहीं होता है जितना यानी कि फिशेज को मिल जाता है। तो ऐसे एनिमल्स हैं इनके अंदर अमोनिया है वो इस एक लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जिसे हम नाम देते हैं यूरिया। और यूरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट है वो भी कम होती है। अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया फ्रॉम दीज एनिमल। और ऐसे एनिमल जो बॉडी से यूरिया को सीक्रेट करेंगे उन्हें कहते हैं यूरियोटिलिक एनिमल। फॉर एग्जाम्पल मैमल्स हैं या टेरिस्ट्रियल एनिमल्स हो गए, ठीक है ना, रेप्टाइल वगैरह। एनिमल लिविंग इन लो सप्लाई ऑफ वाटर, ये एनिमल है लो सप्लाई ऑफ वाटर इन्हें मिलती है, एनिमल्स को क्या कहते हैं? यूरियोटिलिक। एनिमल इज नॉट अमोनिया इज नॉट केप्ट एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब जाहिर है जब इन्हें पानी की सप्लाई कम मिल रही है तो इनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, अब अमोनिया नहीं रहेगा।
अमोनिया उस वक्त होता अगर कंडीशन हाइपोटोनिक की होनी थी, ये कंडीशन हाइपोटोनिक नहीं है, ये मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर है, लो सप्लाई है, तो इनके अंदर जो एक्सीडेंटी प्रोडक्ट है वो फिर अमोनिया नहीं रहता, बल्कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया के अंदर। अमोनिया इज नॉट केप्ट एज एक्सीडेंटी प्रोडक्ट इन लो सप्लाई ऑफ वाटर, फॉर एग्जाम्पल यूरिया। तो अमोनिया है वो लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम यूरिया का नाम देते हैं। ओके, यूरिया रिक्वायर्ड अबाउट 50 ml, ठीक है, 1 ग्राम नाइट्रोजन को यूरिया की फॉर्म में रिमूव करने के लिए बॉडी से 50 ml वाटर है वो एनिमल है वो इनटेक करेगा, और वो लेस टॉक्सिक फॉर्म में यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो यूरिया है वो किस तरीके से बनता है, उसका एक कंप्लीट साइकिल है, ठीक है। यूरिया साइकिल क्या होता है, यूरिया साइकिल के अंदर एक्चुअली जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है, वो यूरिया साइकिल के जरिए है यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये होता क्या है इन यूरिया साइकिल, ठीक है, जो स्टार्टिंग कंपाउंड है उसे हम कहते हैं ऑर्निथीन। ऑर्निथीन है एक प्रीकर्सर के तौर पे काम करता है। प्रीकर्सर का मतलब ये है ऐसा कंपाउंड जिसके जरिए फिर नई चीज है कोई तैयार की जा सके, उसे कहते हैं प्रीकर्सर। ये प्रीकर्सर के तौर पे काम करता है। व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड इनटू ऑर्निथीन, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अनदर कंपाउंड दैट इज कॉल्ड सिट्रोलिन, ठीक है। तो इसके नतीजे में सिट्रोलिन बन जाता है। When another molecule of ammonia is added into the citrulline, then citrulline is converted into arginosuccinate. Citrulline है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आर्जिनोसक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आर्जिनोसक्सिनेट इज कन्वर्टेड इनटू आर्जिनिन, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है अनदर कंपाउंड के अंदर जिसे हम आर्जिनिन का नाम देते हैं। अब ये जो कंपाउंड है मेन आर्जिनिन है, इसके ऊपर एक इंजाइम एक्ट करता है जिसे कहते हैं आर्जिनेज। आर्जिनेज इंजाइम है, आर्जिनिन को ब्रेक कर देता है। जब ये ब्रेक करेगा तो आर्जिनिन है इसमें से एक यूरिया मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाएगा, यूरिया की फॉर्मेशन हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट जो आर्जिनिन है जब इसमें से एक यूरिया का मॉलिक्यूल निकल जाता है तो दोबारा ये कन्वर्ट होकर ये बन जाता है ऑर्निथीन। इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। जस्ट जब इस लेवल पे पहुंचेगा आर्जिनिन लेवल पे, इस पे आर्जिनिन एंजाइम एक्ट करके आर्जिनिन में से यूरिया को रिमूव कर देगा, और इस तरीके से साइकिल है वो अगेन एंड अगेन चलता रहता है। क्योंकि इस साइकिल के अंदर यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए इस साइकिल को यूरिया साइकिल कहा जाता है। एक्सीडेंटी नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू यूरिया बाय यूरिया साइकिल, फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, मैन है, ठीक है, ये सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, दीज आर प्लेस्ड इन यूरियोटिलिक एनिमल। ओके, थर्ड कैटेगरी है यूरिक एसिड। ओके, एनिमल दैट फेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, ऐसे एनिमल जिनके अंदर पानी की शदीद कमी हो, बहुत ज्यादा पानी की किल्लत हो, उनके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिया नहीं रह पाता है। एज अ रिजल्ट यूरिया है वो फर्दर यानी कि एक और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड यूरिक एसिड। ओके, यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन दोज एनिमल विच फेस वेरी शॉर्ट सप्लाई वाटर, फॉर एग्जांपल बर्ड्स हैं, ठीक है। अब बर्ड्स हैं इनको वाटर है बहुत कम मिलता है, ठीक है, तो बर्ड्स हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे 1 ml वाटर को इनटेक करके अपनी बॉडी से 1 ग्राम नाइट्रोजन है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड है उसको वो रिलीज कर देते हैं, ठीक है। एनिमल लिविंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, एनिमल सिक्रीट यूरिक एसिड, उन्हें कहते हैं यूरिकोटिलिक। जो अमोनिया सिक्रीट करेगा अमोनोटिलिक, यूरिया सिक्रीट करेगा यूरियोटिलिक, लेकिन जो यूरिक एसिड सिक्रीट करेगा उसे नाम देगी यूरिकोटिलिक। यूरिक एसिड रिमूवल रिक्वायर्ड शॉर्ट सप्लाई, पानी कम चाहिए होता है। 1 ml ऑफ वाटर इज नीडेड फॉर द रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो इन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूरिकोटिलिक। एग्जांपल कौन कौन से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स हैं और बर्ड्स हैं, इन्हें वाटर है बहुत कम मिलता है इसलिए इनको यूरिकोटिलिक की कैटेगरी में रखा जाता है। एक्चुअली ये एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है ऑफ यूरियोटिली एंड यूरिकोटिली। एनिमल्स हैं, ठीक है, ये पहले अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बर्ड्स की, ठीक है, पहले ये एक्चुअली बॉडी से यूरिया सिक्रीट करते थे, ठीक है, इंसेस्ट्रल थी इनकी फॉर्म थे, जो इनके इंसेस्टर थे उनके अंदर जो अडाप्टेशन थी वो यूरिया सिक्रीट करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माहौल के अंदर है जैसे ही यानी कि चेंजेस होती गई, वाटर की सप्लाई है कम होना शुरू हो गई, तो इन एनिमल्स ने बर्ड्स ने भी अपने अंदर है वो स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन करना शुरू कर दिया, अपने अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस की, और इन्होंने यूरिक एसिड सिक्रीट करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अगर ये यूरिया सिक्रीट करते तो इनको वाटर ज्यादा चाहिए था बर्ड्स को, तो वाटर अब अवेलेबल जब नहीं होगा तो ये बर्ड ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने अपने अंदर क्या किया है, एवोल्यूशन की है, ग्रेजुअल चेंजिंग की है, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आई है जिसकी वजह से इनके अंदर यानी कि अडाप्टेशन हुई है। एनिमल्स हैव अडॉप्टेड देमसेल्फ, शो अडाप्टेशन एंड डाइवर्सिटी, जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर डाइवर्सिटी हाई है और उन्होंने अडाप्टेशन की है, उसकी वजह से ये लैंड पर सर्वाइव करने के काबिल हो गए हैं। डिफरेंट टाइप के हम देखते हैं जो एक्सीडेंटी प्रोडक्ट है वो बनते हैं, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, जब प्रोटीन ब्रेक होती है तो ब्रेक डाउन से बनते हैं अमीनो एसिड, और जब न्यूक्लिक एसिड ब्रेक होता है तो इसकी ब्रेक डाउन से क्या बनते हैं, नाइट्रोजिनस बेस। ओके स्टूडेंट, जब अमाइनो एसिड है इसने ब्रेक होना होता है, बॉडी के अंदर डिसॉल्व होना होता है, तो इसमें से अमाइनो ग्रुप पे रिलीज हो जाते हैं, डी अमाइनेशन हो जाती है इसकी। ओके डी अमाइनेशन होगी, अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप रिमूव हो गया, और जब नाइट्रोजन बेस हैं
इन्होंने भी जब बॉडी से रिमूव होना होता है तो इसकी भी डीअमाइनेशन होती है, इसमें से भी अमाइनो ग्रुप की रिमूवल हो गई। अब देखें दोनों से अमाइनो ग्रुप रिमूव हो गया। अगर ये अमाइनो ग्रुप हम कहते हैं अगर ये किस में है, अगर ये एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर है, फिशेस के अंदर है, तो ये अमाइनो ग्रुप है अमोनिया की फॉर्म में बॉडी से रिलीज हो जाएगा। अगर ये अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, अगर ये है मैमल्स के अंदर जो लैंड एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैमल्स हैं, एम्फीबियन हैं, शार्क्स हैं, बोनी फिशेस हैं, ठीक है, तो इनके अंदर ये यूरिया की फॉर्म में अमाइनो ग्रुप है सिक्रीट हो जाता है, जिसके लिए हमने बताया कि 50 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है 1 ग्राम वाटर के रिमूवल के लिए। और थर्ड ग्रुप आ जाता है अगर हम कहीं बात यानी कि बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, रेप्टाइल हैं, लैंड स्नेल हैं, इनके अंदर अमाइनो ग्रुप है वो यूरिक एसिड की फॉर्म के अंदर बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो एक्चुअली ये एनिमल्स के अंदर है अडाप्टेशन। ओके, ये स्टूडेंट्स पेपर के अंदर एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है पंजाब टेक्स्ट बुक के हवाले से भी, और डिफरेंट बोर्ड्स हैं कि नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सप्लेन करें कि एनिमल्स के अंदर किस टाइप के होते हैं। 3 टाइप के हमने पढ़े, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। और पेपर के अंदर जो ऑब्जेक्टिव पूछी जाती हैं कि एक्वाटिक एनिमल्स कौन से हैं, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल लाइक फिशेज हैं, इसमें कौन सा प्रोडक्ट एक्सक्रीट होता है, अमोनिया। अब पूछ लेते हैं फॉर एग्जांपल शार्क है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि शार्क है वो भी पानी के अंदर मौजूद है, लेकिन इसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिया की फॉर्म में सीक्रेट होता है। ओके, क्योंकि मैमल की कैटेगरी में आ जाता है। इसी तरीके से जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं और स्नेल हैं, ये यूरिक एसिड के हवाले से आ जाते हैं। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलेटेड टू हैबिटेट।